हेलो बच्चों हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहां से आज कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, अब वो भी उसमें हो सकता था लेकिन वो लंबा हो गया था, लेक्चर ऑलरेडी 25-30 मिनट का हो गया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो। ठीक है, अब इतना तो याद नहीं, 25-30 ही था ना। हाँ होगा, ठीक है। तो ये भी आज ही शूट कर रहा हूँ मैं, जिस दिन सेम डे शूट हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are a -3,1 -2,2 1,4 c 3,-1। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर हमने क्वाड्रिलेटरल वाला तो कुछ सीखा ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड तो हमने कुछ एरिया वगैरह सीखा ही नहीं। तो देखो बच्चा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, कैसा भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, कैसे भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें इसको सिर्फ दो ट्रायंगल्स में तोड़ना है। सपोज ये पॉइंट है -3,1। ठीक है सर कैसे लिख रहे हो, -3,1। ये है बी पॉइंट जो कि है -2, और ये है सी पॉइंट 1,4, और ये है डी पॉइंट 3,-1। सपोज ये ऐसे है। ठीक है, तो अब अगर आपको एरिया निकालना है तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो बस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। ठीक है, तो गिफ्टेड क्वेश्चन है ये, एकदम इजी। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नंबर 1 दे दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, हाफ इनटू ये x1 यहाँ लिख दो। चलो मैं लिख दूं क्या, देखो इसके ऊपर लिख देता हूँ, आप साइड में अच्छे से लिखना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, अब आप साइड में अच्छे से लिखना है इसको। ठीक है, मैंने यही लिख दिया। अब देखो x1 फिर x2 फिर x3। ठीक है, फिर y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब देखो हाफ x1 क्या है, -3, -2, -1। ठीक है, फिर 1 -2 4 1 -2 1 1 1। ठीक है, -3 -2 1 1 -2 4 और ये 1 1 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आगे जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इनटू, देखो अब ये -3 इन ब्रैकेट देखो -2 × 1 -2 -4 1 4। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस आता है, पहले प्लस माइनस, ये रूल तो आपको पता हो गए होंगे है ना, ये आपके जो रूल्स है डिटर्मिनेंट के, ये तो अब आपको रट गए होंगे पूरे, है ना। नहीं रटे अब तक तो रटो, फिर जरूरी है ये रूल समझना। ठीक है, अब ये देखो उसके बाद ये 1 लेंगे। ठीक है, फिर इसमें ये कॉलम ये रो छोड़ के 2 × -1 2 -2 × 1 -2। ठीक है, फिर बीच में माइनस फिक्स होता है, 1 1 1 तो ये 1 आ गया। ठीक है, फिर ये +1 इन ब्रैकेट, अब ये कॉलम और ये रो छोड़ो, -2 × 8 -2 × 4 -8 -2 × 1 -2 1 2 तो ये -2 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस तो +2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का माइनस है ना भैया, तो बीच में माइनस फिक्स है तो इसलिए माइनस। ठीक है, समझे, और इन दोनों का -8। ओके सर, हाफ इन ब्रैकेट, देखो अब -3 और ये -6 हो जाएगा तो +18। ठीक है, +18 कैसे, देखो सुनो वापस बता रहा हूँ, देखो -3 -6 माइनस माइनस प्लस 3 6 18। ठीक है, ये देखो ये -3 -3 × -1 +3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -6 × 1 तो -6 × 1 -6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -6। अब यहाँ से गया भैया 6 तो भैया 12, 12 में से 3 गया तो बचा 9। ठीक है, तो देयरफॉर इसे जब कैलकुलेट करोगे तो हाफ -3 15 बचेगा क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखो 3 जाएगा तो 3 आएगा भी ना, तो 15, हाँ × 15।
मेरे हिसाब से तो 15 आएगा। 7.5 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर लिखना क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। 7.5, ठीक है। देखो कैसे किया, सुनो, ये इसमें से गया या ये इसमें 21 कर दो, फिर 6 कर घटाओ तो 15 आ गया, तो 2 से डिवाइड करो 15 को, कितना आ गया भाई 7.5, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर CBD, क्या CBD, ठीक है, हाफ इंटू, ध्यान से 1 मिनट थोड़ा, थोड़ा साइड में ले लेते हैं, अब ये समझ ही गया ना आपको, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, x2, यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है ये क्या है आपका x3, और ये x2 और वो x4। तो एक काम करते हैं, x2 x3 x4, फिर y2 y3 y4 1 1 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, हाफ इन ब्रैकेट x2 क्या है -2 1 3, -2 1 3, फिर -2 4 -1, -2 4 -1, -2 4 -1 1 1 1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ ब्रैकेट में -2 इन ब्रैकेट 4 1 जा 4, ये -1 आ रहा है, ठीक है। ये कॉलम ये रो छोड़ना है, ये तो पता है, 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1, ठीक है। फिर ये माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये -1 बीच में माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस, फिर उसके बाद माइनस, तो ये -2 होने के कारण -2 इंटू माइनस प्लस 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ब्रैकेट में ये कॉलम ये रो छोड़ के 1 1 जा 1, -3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस, फिर वापस से प्लस, यहाँ 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ो, 1 इंटू -1 4 इंटू 3 -12, क्योंकि ये पॉजिटिव तो यहाँ -12, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे देखो हाफ इन ब्रैकेट ये 5 इंटू 2 -10, ठीक है, 5 इंटू 2 -10। अब ये 2 और ये -2, तो -2 माइनस प्लस -2 2 जा 4, ठीक है। ये -13 इंटू 1 क्या हो जाएगा -13, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो रहा है भाई, डायरेक्ट आंसर लिखते, हाफ इंटू -10 -4 और -13 पूरे ऐड ही होंगे, तो ये 14 और ये 13 27 है ना, 27 ही होगा, ठीक है ना। तो ये 27 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ गया आपका, हाँ 13.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, यूनिट। तो अब एरिया कितना आ गया, therefore area of quadrilateral ABCD is equal to 7.5 plus 13.5, 7.5 plus 13.5, ठीक है, जो कि कितना आ रहा है, जो कि आ रहा है आपका 20 और 21 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया, फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था, क्लियर। नोट कीजिए, बहुत ही आसान है, क्वाड्रिलेटरल कितने भी आए हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब ये खत्म ही होने में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर आपको एरिया दिया हुआ है 3/2, ठीक, किसका, ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, x2 x3 y1 y2 3 1 1 1। अब यहाँ पे देखो हाफ x1 क्या है भैया, k, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब सिंपल है, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है,
कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ठीक है। इनको ऐसे अच्छे से आप सजा के लिखोगे पहले, ठीक है, आप सॉल्व करोगे तब, ठीक है, कि ये x1 y1 x2 y2, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है, आप सजा के लिखोगे, ठीक है। तो के बोर्ड में लिखना है ना, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम में स्कूल के 2 और ये 4 स्कूल यानी कॉलेज, वही बात है। नहीं सर अलग है, ठीक है, सही है। अब मोबाइल लेके जा सकते हैं ना। 0 2 और 3, 0 2 और 3, ये 1 1 1 अभी भी वैसे ही, समझ गए। और ये एरिया इस बार दिया है 3/2, ठीक है, समझ गए ना क्या, के 2 4 फिर 0 2 3, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 2 दोनों साइड कैंसिल, क्योंकि ये 1/2 इधर हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे के लिखोगे और दूसरे ब्रैकेट में 2 1 जा 2 -3 प्लस के बाद माइनस ये 0, फिर 0 के बाद 2 1 जा 2 -4 1 जा 4, फिर उसके बाद माइनस के बाद प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब आपको सारी बातें पता है, ठीक है। यहाँ पे 1, इसे सॉल्व कैसे करना है ये तो पता ही है ना, डिटर्मिनेंट को एटलीस्ट। ये कॉलम रो छोड़ो, 2 3 जा 6 और -2 4 जा 8, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू माइनस के, क्योंकि ये -1 आ रहा है, देखो तो माइनस क्या आएगा ना, -1 इंटू के, ये 0 से करोगे 0 प्लस ये -2 आएगा, -2 इंटू 1, तो ये -2 हो गया, ठीक है। अब ये के इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 इधर पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव, तो -3 और ये -2, तो के आ गया आपका -5, तो आपका के जो है वो -5 है। द वैल्यू ऑफ के इज -5, ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए, अगर कोई गलती हो गई है कैलकुलेशन में तो वो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है, वैसे हुआ तो नहीं है फिर भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब मैं आपको इसका एक बताता हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। अब जैसे एरिया निकालते थे ना ट्रायंगल का, वही याद करना है, ठीक है। क्या पूछ रहे हो, एग्जामिन द कोलिनियरिटी। अब देखो कोलिनियर तब होते हैं 3 पॉइंट्स जब वो कोई और फिगर नहीं बना रहे, जैसे आपको 9th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर था पॉइंट्स लाइन वगैरह पे बेस्ड, ठीक है, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन था पहले एक्सरसाइज में 9th में, ठीक है, याद करो। ऐसे 3 बोला था कि 3 पॉइंट लो हावी प्लेन में और उनको जोड़ो तो क्या बनता है, बोले तो ट्रायंगल ही बना है, ठीक है। कहीं भी ले लो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक इधर ले लो, फिर भी देखो क्या बनेगा, ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। तो अगर ये कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, नॉन कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन अगर कोलिनियर ले लेंगे ऐसे, ये पॉइंट ही है, तो नहीं बनेगा ट्रायंगल, है ना, बिल्कुल। और अगर थोड़े भी नॉन कोलिनियर है, देखो इतने छोटे से भी नॉन कोलिनियर है थोड़े से, तो भी देखो ट्रायंगल बनता है, बिल्कुल। तो ये है, तो अगर कोलिनियर होंगे तो यहाँ पे हम जो इनको कंसिडर करने वाले हैं पहले ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो 0 आएगा, तो कोलिनियर है। और अगर 0 से कुछ और आ गया एरिया, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये x1 y1 आप अच्छे से सजा के लिखोगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ x3 y3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू x1 y1, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, 1 1 1, सॉरी 1 1 1, ठीक है। देखो 3 0 12, 3 0 और यहाँ पे 12, -1 -3 5, -1 -3 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 1, इनको सॉल्व करो, इनको जब सॉल्व करोगे सर तो 3 ये कॉलम इसके नीचे का और इसके आगे की रो छोड़ देना, -3 इंटू 1 -3, 5 1 5, ये पॉजिटिव 5 है, तो यहाँ पे नेगेटिव तो मेथड में आता है, तो -5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस के बाद माइनस, ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1। अब इसके नीचे के कॉलम और रो छोड़ देना, 0 1 0, 12 1 12, तो माइनस आता है मेथड का, -12 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये +1, क्योंकि प्लस माइनस फिर वापस से प्लस, ये प्लस कैसे आया सर, यहाँ पे नेगेटिव था ना बेटा, फिर यहाँ पे भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, अब ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 इंटू 5 0 -3 12 36, ठीक है। तो ये -36, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 3 और उसके बाद -8
प्लस 1 इंटू 12, तो ये प्लस माइनस माइनस 12, ठीक है, प्लस 1 इंटू 36, 36, ठीक है, इज इक्वल टू -24 -12 प्लस 36, कितना आ गया ये 4 और ये -2, ठीक है, 24। अब ये -24 24, अरे ये तो प्लस चाहिए था ना, सॉरी, हाँ ये +24, ये -24 है +24, 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये बड़ा है ना इसलिए। तो इसका मतलब पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या लिखता कि ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है, लेकिन एबीसी कोलिनियर है क्योंकि ऐसा हो गया, ठीक है। तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो कर लिया बच्चों नोट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्यों? क्योंकि अगले क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के, तो ये आप कर लो, कोलिनियर है नहीं देख लेना, शायद से दूसरा कोलिनियर नहीं है और थर्ड वाला कोलिनियर है, ऐसा कुछ है इनका मैटर, ठीक है। तो जरा इसको चेक करके कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना, फिर देखना, ठीक है, और मुझे भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है अभी, ठीक है, क्लियर, पूरा 4.3 भी खत्म हो गया और यहाँ पे ए पार्ट खत्म हो गया, मतलब इसमें 2 पार्ट थे, डिटर्मिनेंट अब मैट्रिसेस। अभी डिटर्मिनेंट पार्ट हमारा खत्म, अब मैट्रिसेस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप की होती है अगले लेक्चर से, ठीक है। तो अगले इसमें 4 एक्सरसाइजेस है, 4.4 4.5 4.6 4.7, वो भी जल्दी 2-4 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।